संख्या में सेलिब्रिटीज पहुंचे हुए थे। ये एक प्रेस के साथ डिनर के आयोजन का मौका था और अचानक से एक हमलावर आता है, 5 से 8 राउंड फायरिंग करता है। हमलावर पकड़ा जा चुका है। देखिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर होना लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम कार्यक्रम को जारी रखें, ये कहा उन्होंने। द शो मस्ट गो ऑन। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के साथ ये पूरा आयोजन था, लेकिन उस दौरान एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स होता है। हमलावर अचानक से हथियारों के साथ होटल हिल्टन में प्रवेश करता है। तो कार्यक्रम जारी रखेंगे, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। लेकिन एजेंसियों ने इस बात को फिलहाल खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जिक्र जो उनकी तरफ से किया गया था उसको लेकर सहमति जाहिर नहीं की गई, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था और खतरा और ज्यादा था। इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम को फिलहाल रोक दिया गया है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, साथ में मेलानिया ट्रंप है, और तभी अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। शॉट्स फायर्ड। ये अधिकारी वहां पर चिल्लाते हैं, तुरंत सभी लोग नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक सुरक्षा घेरा बनाकर वहां से ले जाया जाता है, सेफ हाउस में छिपा दिया जाता है। व्हाइट हाउस से जुड़े हुए तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो भी मोर्चा संभाल लेते हैं। किस तरह से एक बड़ा क्या ये हमला था? प्रेस डिनर के दौरान गोलीबारी, डोनाल्ड ट्रंप पर क्या हमला करने की कोशिश थी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी यूएस कैबिनेट के बड़े दिग्गज लोग यहां पर मौजूद थे। व्हाइट हाउस से जुड़े हुए अधिकारी, यूएस अटॉर्नी, वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत की जानी थी, डिनर होस्ट किया गया था, और इसी दौरान यहां पर कई राउंड फायरिंग होती है। हमलावर को दबोचा गया, मार गिराया गया, ये जानकारी अपडेट होकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू, 40 साल पहले इसी एग्जैक्ट होटल में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर भी हमला हुआ था। उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, कई शॉट्स फायर किए गए थे और बहुत बुरी तरह रीगन भी घायल हो गए थे। सीनियर जर्नलिस्ट नेहा पंजी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं। नेहा जी, ये कितनी बड़ी खबर और कितनी बड़ी चूक? फिलहाल हालात वहां किस तरह से हैं? देखिए, बहुत ही बड़ा स्कैंडल है मेरे हिसाब से, और बेहद ही शर्मनाक है कि व्हाइट हाउस के इतने बड़ा जो इवेंट है, जिसमें आप ये बताइए कि दुनिया भर की एक रिएक्शन आ रहा है, सुनते एक बार, फिर से लौटते हैं। And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course, there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly. That's what has been announced, but we still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner. And we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here. In Washington, D.C., from the White House Correspondents Association dinner, this is Reena Bhardwaj for ANI. भारतीय पत्रकार जो वहां इस डिनर में मौजूद थी, उनकी तरफ से बताया गया कि विटकॉफ वहां पर मौजूद थे, रक्षा मंत्री यानी कि पीट हेग्सेथ जैसे तमाम कैबिनेट के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। नेहा जी, ये कितनी बड़ी लापरवाही है या कोई साजिश थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ व्हाइट हाउस के अंदर से ही? देखिए, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत ही एयरटाइट होती है, और इसमें जो मैं मानूंगी कि सबसे बड़ा ना केवल फेलियर है इनकी सीक्रेट सर्विसेज का, बल्कि अब ये जो घटना हुई है, इससे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पहले से यूएस में चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप को लेके और जो सीक्रेट सर्विसेज के इन्वॉल्वमेंट को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पहले से ही फ्लोट कर रही हैं। जैसे बटलर पेंसिल्वेनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ, तो उसके बाद कई ऐसे जवाब थे जो नहीं दिए गए। लोग अभी कुछ दिन पहले ये डिस्कशन चल रहा था, क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी जो स्थिति है इस पर गंभीरता से इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और क्यों इस बात पे वो बयान देने से बचते आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हाँ, ये कंस्पिरेसी ही, मैं इसको, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये इतनी बड़ी सुरक्षा में लैप्स बिना किसी कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें कंस्पिरेसी भी दिखाई देती है, और साथ ही बहुत बड़ा फेलियर है, शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक ये घटना है कि यूएस का जो सीक्रेट सर्विसेज है, जिनको माना जाता है कि
उनसे बेहतर कोई नहीं होता। उनके रहते डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी ऐसे क्लोज कन्फाइंड जगह में, ये कोई ओपन स्पेस नहीं है। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं, तमाम इसमें सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद मानी जाती है। प्रेस, पूरी दुनिया की प्रेस है। आपने जैसे अभी सुनाया है कि एएनआई से भी यहाँ पर प्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे। तो हाँ, कंस्पिरेसी थ्योरी भी मैं कहीं ना कहीं, कंस्पिरेसी को मैं मना नहीं कर सकती कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ फेलियर तो ये है ही। बिल्कुल, ये WHCA का जो एनुअल डिनर का आयोजन था, दुनिया भर के जर्नलिस्ट वहां पर आए हुए थे, और जैसे प्रवेश होता है होटल हिल्टन में, वॉशिंगटन DC में, तमाम VVIPs का, डोनाल्ड ट्रंप का, JD वेंस का, तो उस दौरान नेहा पंत, ये प्रेसिडेंशियल एंथम हम सुन पा रहे हैं, पीछे वो प्रेसिडेंशियल एंथम चल रही है, अचानक से एकाएक फायरिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, सफलता नहीं मिल पाई, ये बहुत राहत की बात है। लेकिन इसको आप, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देख रही हैं, और सिंबॉलिक अगर हम मायने निकालें इसके, क्या समझ में आते हैं? तैयारी बड़ी थी। देखिए, अब मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं एक नेशनल न्यूज़ चैनल के थ्रू कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा दूं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारी थ्योरीज पहले से ही फ्लोट कर रही थी। जैसे चार्ली कर्क की जब हत्या की गई, उसके बाद बटलर पेंसिल्वेनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ, तो अगर आप राइट विंगर्स की सुने, जैसे कैंडिस ओवन है, यहाँ की एक बहुत बड़ी पॉडकास्टर है जो कि राइट विंग को केटर करती हैं, और उनका बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करती है कि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है। और जहां तक कि कहा जा रहा है कि जैसे ईरान, उनका भी सीज फायर चल रहा है, तो इससे इसराइल बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी फ्लोट की जा रही है राइट विंगर्स के द्वारा, लेकिन हम पूरे तौर पे नहीं कह सकते कि इसमें क्या इंटरनल लोग इन्वॉल्व हैं या एक्सटर्नल एजेंसीज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप, मैं इशारे में इस बात को कह रही हूँ कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो कि ऑलरेडी बिल्कुल नेहा, हम आपके पास लौट रहे हैं, आप काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा कर रही हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी, जो आई विटनेस मौके पर मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा उस वक्त मौके पर, सुनवाते हैं आपको। Security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place.